किरतपुर की नैनी झील या कहे कि दुनिया का 8वां अजूबा। वैसे अगर हम किरतपुर की नैनी झील ना बोल करके इसको चिड़ियापुर की नैनी झील बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस इलाके में ये मौजूद है वो किरतपुर से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, वो चिड़ियापुर का जंगल ही कहलाता है। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो आपको एक बार ज़रूर नैनी झील का दौरा करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि ये झील आखिर चिड़ियापुर के जंगल में किस जगह है। तो इस झील को ढूंढ पाना कुछ इस तरह से जिस तरह एक अंधे व्यक्ति का डंडा पकड़कर कोई साधारण व्यक्ति रोड पार कराता है। आपने कभी अक्सर ऐसा देखा होगा क्योंकि जो लोकेशन है वो इतनी घनी है कि उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए थोड़ा सा आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किरतपुर या बिजनौर की तरफ से नजीबाबाद की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो रेलवे फाटक पड़ता है मोतीचूर पर, वहीं पर रुक जाना है। या फिर नजीबाबाद की तरफ से किरतपुर या फिर बिजनौर की तरफ को जा रहे हैं तब भी आपको रेलवे फाटक पर रुक जाना है। रेलवे फाटक के पास ही आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये एक बिजली घर है और इधर रेलवे फाटक के जो स्टाफ होते हैं उनका एक रूम बना हुआ है। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सड़ा हुआ गड्ढों भरा रोड है जिससे आपको गुजरना है और आपको अभी चलते जाना है। चलते चलते कुछ दूरी पर यानी लगभग 1 किलोमीटर आप मान लीजिए दाएं हाथ पर एक भट्टा पड़ता है। अब भट्टे पर जैसे ही पहुंचते हैं, भट्टे पर पहुंचने के बाद भी कोई लिंक ऐसा नहीं मिलेगा जिससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिरकार हम चिड़ियापुर की नैनी झील पर जा रहे हैं। फिर करना यह है कि दाएं हाथ पर जो पहला भट्टा है सीधे उसमें घुस जाना है और उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट होना है। लेफ्ट होने के बाद फिर आगे चलते हैं, फिर राइट हो जाना है। राइट होने के बाद सीधे चलते रहिए और आपको चिड़ियापुर की नैनी झील यहाँ पर दिखाई देगी। अब चिड़ियापुर की नैनी झील पर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पार्किंग वगैरह का कुछ खास नहीं देना है। पार्किंग आपकी फ्री है क्योंकि यहाँ पर क्राउड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 महीनों में पहली बार ही पता चल रहा होगा, क्योंकि 4 महीने से ये जो सेटअप है ये बना हुआ है, जिसकी खबर मुझे भी पहली बार ही हुई। कहाँ से कैसे हुई वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आप सामने देखेंगे एक टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि क्या यहाँ पर प्राइसिंग है, क्या रेट है। जो भी वो अपने मुंह से बताएंगे वही आपको मानना होगा। और अगर वो बाद में उल्टा पलटी करते हैं यानी अपनी बात से पलट जाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है वहाँ पर ज़्यादा जिद बहस करने के लिए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई रेट लिस्ट नहीं होती। टिकट जैसे ही आप लेंगे यानी अगर आपको बोटिंग करनी है तो 50 रुपये का टिकट पहले ही लेना होगा और बहुत आपको एक शाही दरवाजे से गुजरना होगा। उस दरवाजे की एंट्री 20 रुपये है, यानी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोटिंग करनी है तो एंट्री फ्री मिल सकती है। लेकिन अगर आपको देखना है कि शाही दरवाजे के अंदर क्या है तो फिर आपको 20 रुपये पहले खर्च करने होंगे, फिर शाही दरवाजे का टिकट मिल जाएगा। और जैसे ही 20 रुपये का टिकट लेने के बाद शाही दरवाजे से आप अंदर होते हैं तो आपको कुछ थोड़ा अजीब सा नज़ारा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप किरतपुर से बाहर कभी नहीं निकले तो यहाँ कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला है। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो जो कुर्सी और मोड़ है यहाँ पर दिखाई देंगे, उनकी टोटल काउंटिंग 20 तक भी नहीं पहुँच पाएगी। ऐसे में अगर आप प्लान करते हैं कि पूरी फैमिली को वहाँ लेकर जाए और इनकी जो तादाद है वो 30 हो जाती है या 40 हो जाती है तो ऐसे में सोचने का विषय है कि आखिर कहाँ उनको बिठाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर फैमिली को ले जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर जो छपरी है जो फ़ोटो और वीडियो करने आ रहे हैं तो उनका सामना करना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ हमने आपको समझाया कि 20 रुपये का टिकट लेने के बाद आप शाही दरवाजे से एंटर होंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे बोटिंग करनी चाहिए तो फिर से आपको बोटिंग का टिकट लेना होगा, जो कि अगेन 50 रुपये का है, यानी फिर आपके 70 रुपये का खर्च हो गया। मतलब कहने का ये है, या तो आप पहले ये सोचिए कि मुझे सीधे बोटिंग ही करनी है, भले ही आपने अंदर का नज़ारा न देखा हो, तब आपको एंट्री फ्री मिल गई। और अगर आपने एंट्री पहले ली है तो 20 रुपये आपके एंट्री में गए और उसके बाद बोटिंग आपको करनी है तो 50 रुपये की बोटिंग होंगी, यानी जो पूरा कोर्स है आपको वो 70 रुपये का पड़ गया। इसके अलावा खाने पीने का जो भी कोई सामान है वो आपको वहाँ पर मिल सकता है, जिसकी कोई भी रेट लिस्ट या कोई मेन्यू वहाँ पर प्रिंटेड नहीं। ये अलग बात है कि अपनी ज़रूरत का सभी जो मटेरियल है वो प्रिंट कराया गया है, आई लव नैनी झील वगैरह, यानी तरह तरह के होर्डिंग्स आप देख सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी यानी टिकट काउंटर पर कोई रेट नहीं लिखाया गया कि रेट किस तरह से है, और ना ही जो कैफेटेरिया बना हुआ है वहाँ पर भी कोई रेट नहीं लिखा हुआ। यानी सब कुछ एनालाइज करने के बाद मैंने ये देखा कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और जो लोग यहाँ पर जाने वाले हैं वो बिल्कुल लोकल के हैं, क्योंकि लोकेशन कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर कोई भी अच्छा आदमी जाना पसंद नहीं करेगा, या जिस तरह से रोड चलते हुए टूरिस्ट आते हैं कोई भी दूर का बंदा यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा। अब जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है
कि जो इन लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना है या जो भी वहाँ पर डेकोरेशन वगैरह की है उसके लिए 20 रुपये का टिकट लगेगा। चलो हम मान लेते हैं, अच्छी बात है, ये उसका पैसा टिकट के थ्रू वसूल करना चाहते हैं। बट अगर कोई बंदा सिर्फ बोटिंग करना चाहता है, उसका फ़ोटो खींचने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इन्होंने छूट दे दी कि 50 रुपये में बोटिंग का टिकट ले लो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किरतपुर से भी हटके गांव के अंदर ये सिस्टम बनाया गया है और 50 रुपये का टिकट काफ़ी ज़्यादा होता है इस हिसाब से, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हमने आपको बताया कि नगीना पार्क में सिर्फ 20 रुपये में बोटिंग मिल जाती है। 2 बंदे हैं तो 40 में काम हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 बंदे के 100 रुपये लगेंगे, क्योंकि हर कोई इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अगर एक चीज़ ऐसी है यानी एक पब्लिक प्लेस है, तो जाहिर सी बात है कि सभी तरह के बंदे वहाँ पर जाएंगे, हाई बजट के भी जाएंगे, लो बजट के भी जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर प्राइसिंग रखी गई है वो अपनी सोच के हिसाब से रखी गई है, जबकि लोकेशन को नहीं देखा गया कि जो हमने ये सेटअप लगाया है वो किस लोकेशन में है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ना तो भट्टे पर ना ही किरतपुर पूरे शहर में आसपास कहीं भी कोई प्रचार, कोई होर्डिंग यानी कि कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि अंदर क्या है। इनफैक्ट भट्टे पर तो कुछ लगा ही देना चाहिए। तो इससे क्या लगता है, क्या ये सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टिकट काउंटर पर भी कुछ नहीं है, कैफेटेरिया पर भी कोई रेट लिस्ट नहीं है, जो वहाँ पर बंदे बता रहे हैं वही बात सच है। अगर वो अपनी बात से पलटते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक इम्प्रूवमेंट और हो जाता, यानी बोटिंग का सिस्टम उस दरवाजे के अंदर से ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले 20 रुपये का टिकट लेकर वहाँ का मुआयना कीजिए, फिर आपको बोटिंग करनी है तो एटलीस्ट फिर 30 रुपये का बोटिंग का टिकट होना चाहिए था। लेकिन फिर से बोटिंग का टिकट आपको 50 रुपये का ही लेना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने जो ये सेटअप बनाया है झील वाला, नैनी झील का, ये इनकी अपनी सोच है। सिस्टमेटिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर सिस्टमेटिक होता तो बताइए कि 20 रुपये में जब बंदा टिकट लेकर अंदर चला गया, फिर उसको बोटिंग करने का अगर मन होता है तो क्या उसको फिर से 50 का टिकट लेना चाहिए? और काउंटर पर क्या रेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि कितनी देर बोटिंग होनी है और कितना उसका चार्जेस है और वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। वैसे हर चीज़ को देखने का अपना अपना अलग नज़रिया होता है। आप इस झील पर अगर गए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।